खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। आप सबको नमस्कार। खास करके हमारे भैया जी जोशी आए हैं उनको, और आप लोगों को सब नमस्कार। ये गुरु पूर्णिमा है तो इसलिए मैं ज़्यादा जैसे हर वक्त सत्संग में होता है बहुत सारी बातें नहीं कहूँगा। खाली गुरु शिष्य के बीच में जो कनेक्शन होता है मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपसे बात करूँगा। ये गुरु पूर्णिमा इसलिए कहते हैं कि पौर्णिमा जो है फुल मून है। असल गुरु जो होते हैं, साक्षात गुरु जो होते हैं, वो पूर्णिमा जैसे हैं। उनसे ठंडा प्रकाश आता है, गर्म नहीं जैसे सूर्य से आता है, ठंडा प्रकाश। और वो जो मून बीम्स, जब कहा जाता है कि जब पानी के अंदर जाती हैं तो क्लैंप के अंदर शेल जो है उसके अंदर पर्ल बनता है, ऐसा कहा जाता है। सच है, साइंटिफिकली है नहीं पता नहीं, मगर ये बहुत अच्छा मेटाफर है कि जो बंद रहता है उसको खोल के उसमें एक किरण डालने से उसमें से मोती निकलती है। ये बड़ी बात है। मैं इसलिए कहता हूँ कि ये मेरा अनुभव है। मैं योगी बनने के लिए मैं नहीं सोचता हूँ कि लायक था। महेश्वरनाथ बाबा जी का हाथ मेरे सर पे लगा तो कुछ हुआ। क्या हुआ मैं नहीं बता सकता हूँ, कुछ हुआ। और ये जो लड़का 19 साल में हिमालय घर छोड़ के भाग गया, जब 3 साल में फिर वो वापस आया तो कुछ उसके हृदय में और उसके भेजे में, उसके मन में बहुत सारे चेंजेस हो गए थे। अब वापस नहीं जा सकते हैं, आगे ही जा सकते हैं। तो ये मुझे ऐसे गुरु मिले थे। मैं श्री गुरु बाबा जी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो पहले वाली बात है, वो मेरे पूर्व जन्म की बात है, वो नहीं कह रहा हूँ, इस जन्म की बात कर। महेश्वरनाथ बाबा जी मेरे गुरु थे और उन्होंने 3.5 साल उनके साथ जब मैं रहा, उन्होंने जो जो प्रक्रिया की और जो मुझे सिखाया और उनके बातें मैंने गौर से सुन के, उन्होंने जो कहा वही किया। इससे मुझे लगता है कि थोड़ा कुछ आध्यात्मिक अनुभव हुआ है, ऐसे मुझे लगता है। फिर आप लोगों के हाथ में है, सोच लीजिए है कि नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है। अब जब बाबा जी मुझे मिले थे 9 साल की उम्र में, आप मेरी आत्मकथा पढ़े होंगे, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और फिर मुझे पूछा पहले कि कुछ याद आ रहा है क्या। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं याद आ रहा है। तो बोले ठीक है, समय होने पर सब ठीक हो जाएगा, ऐसा। फिर मैं घर छोड़ के जब 19 साल की उम्र में जब हिमालय पहुंचा और यहाँ वहाँ घूम कर आकर बद्रीनाथ पहुंचा, व्यास गुफा पर, जब मैं गुफा के अंदर गया तो उठ खड़े हुए, वो बैठे हुए थे, उठ गए। मुझे देखते ही लगा कि यही आंखें हैं जिसको मैं 9 साल में देखा था। वो फिर मैं कुछ बोल नहीं सका, कुछ नहीं आया मेरे मुंह में, ऐसे ही खड़ा हो गया। तो पहली बात उनकी ये थी, उन्होंने कहा अच्छा घूम फिर कर फिर पहुंच गए हो हमारे पास। और मैंने कहा बाबा जी अब तो पहुंच गया हूँ, अब इस पैर छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊँगा, ऐसा मैंने कहा। वो हंस के कहा देखा जाएगा।
वो कभी भी ऐसा नहीं बोलते थे कि ऐसा हो गया या नहीं होगा, बोलते थे कि देखा जाएगा। तो ऐसा ही देखा गया। तो उनके साथ मैं, वो जहाँ भी जाते थे मैं घूमता था। उनको ना बैनर था, ना आश्रम था, ना कोई पब्लिसिटी थी। अब तो पेपर में आ रहा है कि पाद यात्रा चल रही, कुछ नहीं था। वो तो अपने आप अकेले चलते थे और मैं उनके पीछे पीछे चलता था। एक बार भी मैं उनके सामने नहीं चला, पीछे पीछे चला, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये जो हैं आइडियल गाइड हैं, उनके पीछे चलो तो तुम्हारा गाइडेंस आध्यात्मिकता में ठीक हो जाएगा, ऐसे सोच के मैं चलता। एक दिन हम उत्तर काशी में गंगा के किनारे बैठे हुए थे। वैसा ही इनफॉर्मल सत्संग होता था, ऐसा नहीं, माइक्रोफोन्स तो नहीं। तो उन्होंने कहा, अचानक कहा, अपने आप को तुम क्या सोचते हो? मैंने कहा, बाबा जी मैं आपका कुत्ता समझता हूँ अपने आप। अच्छा, मैं कुत्ते समझता? हाँ। बोला हाँ। सोचा थोड़ा, फिर उन्होंने कहा, मगर दुम ज़्यादा मत हिलाना। तो मैंने कहा, बाबा जी मैं दुम नहीं हिलाऊंगा, आप जब बोलेंगे तब दुम हिलेगी, ऐसा मैंने कहा। तो 4-5 दिन के बाद एक बार उन्होंने कहा, इस भारत का संस्कार जो है और इस एंशियंट फिलॉसफी और जो कल्चर हम हिंदुस्तान का है, उसको लोगों को सुना के आपस में मिलाने का काम करना पड़ेगा। मैंने कहा, बाबा जी ये मेरे से नहीं होगा। मैंने कहा, मैं ऐसे कामों में जाने वाला नहीं हूँ। आप तो जानते हो मैं अकेला हूँ। बाबा जी के पास भी दूसरे कोई साधु आ गए तो मुझे लगता था कि ये कहाँ से आ गए, अकेले नहीं है, ऐसा लगता था। मैंने कहा, आपको पता है कि मैं अकेला आदमी हूँ, मैं सॉलिट्यूड में रहना चाहता हूँ, ऐसे काम नहीं करूँगा। बोले, ठीक है, तुमने क्या कहा मुझे? मैंने कहा आपका कुत्ता हूँ। तो बोले, फिर तुम क्यों हिला रहे हो? तो बोला, तुम नहीं हिलाऊंगा बाबा जी, आप जो बोलेंगे वो मैं करूँगा। तो बोले, एक टाइम आएगा, ऐसा समय आएगा, अब तुम कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा पे चल के जाना पड़ेगा। मैंने कहा, बाबा जी मैं आपके पीछे पीछे हिमालय में घूमूंगा, मैं क्यों कन्याकुमारी से वहाँ तक जाऊँ, श्रीनगर तक, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है जाने में। उन्होंने कहा, मैं जो बोला फिर भी तुम वही कह रहे हो, मैं जो बोला उसको करो। बोला, ठीक है, आज्ञा। ऐसा तो हमारे नाथ संप्रदाय में जब भी गुरु कुछ कहते हम तो आदेश कहते। मैंने कहा, आदेश। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ बहुत लोग चलेंगे, तब तो मैं डर गया। मैंने कहा, मेरे साथ बहुत लोग चलने की कोई ज़रूरत नहीं बाबा जी, मैं अकेला चलूँगा, आप जो बोलिए करूँगा। बोला, उन्होंने कहा कि तुम जो बोलोगे वो नहीं होगा, मैं जो बोलता हूँ वही होगा, तो तुम उसको सहना पड़ेगा, साथ लेके चलो। अगर साथ लेके नहीं चल सकते हो तो इतने साल मेरे साथ की जो ट्रेनिंग है ये ज़ीरो है, शून्य है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं। तो फिर मैंने पैर छू के कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा, जो आपकी मर्ज़ी। तो बहुत साल हो गए, मुझे उसका धैर्य नहीं आया ऐसा एक यात्रा शुरू करने का। बहुत बार सोचा, फिर मैंने सोचा नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे, कौन आएगा मेरे साथ, ऐसा मैंने सोचा। तो एक दिन 3 साल पहले मैंने, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, यहाँ बैठे होंगे, वो बाहर बात नहीं करते हैं ज़्यादा, ऐसे छुपे बैठे हुए कहीं, उनको मैंने कहा कि मैं ऐसे कन्याकुमारी से श्रीनगर तक चलना चाहता हूँ, मैं चलना शुरू करूँगा। तो उन्होंने कहा, मैं भी साथ आऊँगा। ऐसे धीरे धीरे 3 साल के अंदर इतने लोग आ गए, बोले हम भी आपके साथ चलेंगे। मैंने उनको कहा, मैं आपको नहीं बुला रहा हूँ, आप आ रहे हैं अपने आप, जब भी चाहें जा सकते हो, मगर चलना है तो तकलीफ़ें होंगी, बीच बीच में तकलीफ़ होती है, ये इतना छोटा काम नहीं है, चलना है तो बाबा जी का आशीर्वाद है, हमारे साथ चलिए, ऐसा मैंने कहा। और सब लोग जो आए
मोस्टली सब लोग चल रहे हैं आज तक। अब ये हमने जनवरी 12 तारीख को कन्याकुमारी में शुरू किया, क्योंकि ये पहले सागरों का संगम है, दूसरा स्वामी विवेकानंद जी ने वहीं से अपना सारा मिशन शुरू किया था। पहले वहाँ कुछ नहीं था, तो हम विवेकानंद केंद्र के जो स्वामी जी की शिला बनी हुई है वहाँ जाके हार चढ़ा के वहाँ से हमने शुरू किया। तो मुझे लगता है कि ऐसे गुरुओं और बड़े बड़े लोगों का जो आशीर्वाद है तो ये यात्रा श्रीनगर तक चलेगी। कई लोग मुझे कहते हैं कि उसमें ऐसा डेंजर है, ये है वो है। मैं उनको कहता हूँ देखिए ये बाबा जी की आज्ञा है, इसको करते करते हम चले जाएंगे तो कोई बात नहीं है, हम चलेंगे। ऐसे हम चल रहे हैं इस यात्रा में। इससे ज़्यादा मैं यात्रा के बारे में अभी यहाँ कुछ नहीं कहूँगा। बाबा जी और मेरे बीच पे जो रिलेशनशिप है उसके बारे में कहूँ, क्योंकि ये गुरु पूर्णिमा है। और ये मत सोचिए कि आप लोग मैं हूँ, मैं मेरे जैसे हैं और मैं बाबा जी हूँ, ऐसा मत सोचिए। महेश्वरनाथ बाबा जी इनकम्पेरेबल थे, मैं उनके साथ कहीं नज़दीक भी नहीं जा सकता हूँ। और मैं जैसा शिष्य था उनका, मुझे लगता है कि बड़ी मुश्किल है, सब लोग कर नहीं सकते, क्योंकि वो जो बोलते थे मैं वही करता था। वो अगर मुझे कहें कि जाके दरिया में कूद जाओ, मैं जाने के लिए तैयार था। अब ये हो नहीं सकता है। सोचते हैं लोग, अच्छा है सोचिए, ऐसा मेरे जैसा नहीं कीजिए, क्योंकि मैं एक पागल हूँ। अन्ना हज़ारे को मैंने कहा कि लोग कहते हैं कि तुम पागल हो, ये क्या काम करे। उन्होंने कहा पागल नहीं है तो कोई अच्छा काम नहीं होता है। उन्होंने कहा बस स्टैंड में देखिए पागल बैठा हुआ है, उसके सामने जाके प्रणाम कीजिए, उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। उसको पैसा दीजिए, उसको इफ़ेक्ट नहीं होता है। वो अपने पगलियत में रहा रहता है। ऐसे ही हमारी हालत है, क्योंकि जब जिसको हम राम रस कहेंगे, वो राम रस का जो अनुभव हो जाता है तो आदमी नॉर्मल नहीं रह सकता है, तो कुछ हो जाता है, वो थोड़ा सा पागल ही कह सकते। मगर ये अच्छा है, ऐसे पागल ज़्यादा होंगे तो और संसार अच्छा होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो आप सबको हम इस पागलियत की तरफ बुला रहे हैं। आप अपना इसको छोड़िए। एक सूफ़ी थे जो कहते थे कि अक़ल के मदरसे से उठ, इश्क के मैख़दे में आ, जामे फ़ना व बेखुदी अब तो पिया, जो हो सो हो, ऐसा जो हो सो हो मुझे। तो ये जो सरेंडर है बड़ा आसान नहीं है, सोचने के बाद ही ये सरेंडर होता है। इसलिए आप सोचिए अच्छी तरह, ऐसा नहीं करना जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे अभी एग्ज़ाम आ रहा है, उसमें मैं फ़ेल हो जाऊंगा इसलिए मैं सन्यास लेके काशी चला गया। ऐसा नहीं होता है। वो वापस आ जाते हैं, 1 हफ्ते के अंदर वापस आ जाते हैं, नहीं तो मनी ऑर्डर मांगते हैं वहाँ जाके। ऐसे सन्यास नहीं है। और दूसरा, सन्यास का मतलब कपड़े बदलना नहीं है। भगवत गीता पढ़िए, सन्यास का मतलब क्या है। अपना कर्म, अपना काम ठीक से करें, एकाग्रता से करें, और अपना जो ज़िंदगी है उसको यम नियम का पालन करें और दूसरों की सेवा करें। अब ये हमारा अनुभव है। मैं बहुत लोगों को ऐसे जानता हूँ, सारी ज़िंदगी लोक सेवा में और राष्ट्र सेवा में लगा दिए। ना उनकी कोई फैमिलीज़ होते हैं, ना कोई रिलेशन्स होते हैं। ऐसे भी लोग हैं, नहीं कि नहीं है, ऐसा नहीं है। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए। ऐसे लोग हैं तो हम कैसे नहीं कर सकते। अभी मैं 1-2 बात बाबा जी के साथ मेरा अनुभव जो हुआ उसके बारे में कह के फिर आप लोगों को फिर इसको समाप्त करूँगा। एक बार ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये मेरी ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा में नहीं है, जो अगले वॉल्यूम में आएगा। तो मैं अभी बोलूँगा, इसलिए आप उसको लेने नहीं भूलना, उसको लेके पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं। तो ये 1-2 चीज़ है।
एक ये है, मैं इसलिए कहता हूँ कि जैसे महेश्वरनाथ बाबा जी जैसे महान गुरु होते हैं, ये मत सोचिए कि उनको हमारे बारे में कुछ नहीं मालूम है, सब जानते हैं, झूठ नहीं बोल सकते उनके सामने। ऐसा नहीं कि हम नहीं बोल सकते कि मैं आप सरेंडर कर दिया हूँ, उनको अच्छी तरह पता है सरेंडर क्या है, किया है, नहीं किया है, सब उनको पता नहीं। कैसे पहले सच कहना चाहिए, बोलना चाहिए कि मैं आपसे नफ़रत करता हूँ, ये अच्छी सच बात है। नफ़रत करके मत बोलना चाहिए कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि उनको हर आदमी का माइंड में, मन में जो चल रहा है सब पता चलता है, और वो खाली देखते हैं कि सत्य बोल रहा है कि नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। तो बाबा जी का ये थियरी था कि कोई फ़ोटोग्राफ नहीं लेना है, और वो जानते थे कि मैं पेंट करता था, मैं पेंटर हूँ, टाइम नहीं मिलता है आजकल, नहीं तो पेंट। तो वो मुझे कहे कि कभी मेरा पिक्चर नहीं बनाना, ना मेरा पिक्चर बनाना, ना मेरा फ़ोटो। मैं एक बार कहा, बाबा जी स्टूडियो है ऋषिकेश में, आप आइए, एक बोला नहीं, फ़ोटो नहीं निकाल। तो मैं भी सोचा, तब मैं भी थोड़ा, मेरा इतना अच्छा काम नहीं करता था, मैं 2 साल ही हुए थे बाबा जी के साथ। तो मैंने सोचा ये तो ऐसे बोलेंगे मगर फ़ोटो की ज़रूरत है, मैं तो पूजा करूँगा, मुझे फ़ोटो की ज़रूरत है। तो आप अगर लक्ष्मण झूला की तरफ जाओगे तो वहाँ फ़ोटोग्राफर्स बहुत खड़े होते हैं, आप भी हैं। वो आज फ़ोटो निकाल के 2 घंटे में आपको दे देंगे, वो ऐसे खड़े होते हैं। वहाँ से एक घरवाली लड़के को मैंने थोड़ा उसके साथ फ्रेंडशिप बनाया, और मैंने उसको कहा कि शाम को जहाँ शिवानंद स्वामी रहते थे, कुटिया, गंगा के किनारे, आश्रम नहीं, रोड के इस तरफ कुटिया है। तो मैंने कहा वहाँ घाट में हम लोग बैठ के बात करते, सत्संग बहुत होता था। तो मैंने कहा शाम को मैं उस घाट पे बैठा हूँगा और मेरे पास मेरे बाबा जी बैठे होंगे। अरे बड़ा आसान है देखने, वो जट लगे, बड़े लंबे हैं, ऊंचे आदमी हैं, गोरे हैं, वो बैठे हों। तो तुम क्या करना, बोट में आना वहाँ से, उस तरफ से। वो बोट में आके मुझे देख के हंसना, कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं, किसी को पता नहीं चलना है बाबा जी कि तुम मुझे जानते हो, ऐसा नहीं। तुम ऐसे इधर उधर फ़ोटो निकालते निकालते हमारे पास आके बाबा जी का एक फ़ोटो निकाल के चुपचाप चले जाओ, कल मिलूँगा फिर। तो बोला ठीक है। तो शाम को हम लोग वहाँ बैठे। मैंने सोचा बाबा जी को पता चल गया होगा तो आज हमारा सत्संग कैंसिल हो जाएगा, ऐसा मैंने सोचा। मगर बाबा जी कुछ नहीं कहा, बाबा जी ने कहा चलो चलते हैं। तो हम लोग बोट पे बैठे और इस तरफ आए, बैठ गए वहाँ घाट पे। बाबा जी ऐसे बातें करने लगे। उस दिन आओ वो कठोपनिषद के बारे में बात करने लगे। मैं इधर उधर देख रहा हूँ, ये फोटोग्राफर हमारा नहीं आ रहा है। बात चली चली, फिर थोड़ा सा अंधेरा हो गया। तो मैंने बाबा जी को कहा कि बाबा जी अंधेरा हो रहा है। तो बोला अंधेरा हुआ तो क्या है, कल भी अंधेरा हुआ तो फिर वो आया ही नहीं, फोटोग्राफर नहीं दिखा। तब ज़्यादा जब अंधेरा होने लगा, बाबा जी ने मुझे कहा उठो अभी चलते हैं, वो तुम्हारा फोटोग्राफर नहीं आएगा। मैंने कहा बाबा जी गलती हो गई, मैं प्रणाम करता हूँ, अभी मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो बोला ठीक है बैठो, अभी थोड़ी देर बैठो, वो तो नहीं आएगा। बैठ के उन्होंने फोटोग्राफी के बारे में बहुत अच्छा सा लेक्चर दिया। उन्होंने साइंटिफिकली मुझे समझाया कि फ़ोटो का मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि जब कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरता है, उसमें लग के रिफ्लेक्ट होता है, वो रिफ्लेक्शन कैमरा के लेंस में जाता है, फिर फ़ोटो आता है। ये है फोटोग्राफी। उन्होंने कहा जब तुम्हारा फोटोग्राफर अगर आ भी गया था और मुझे फ़ोटो निकाला, तुमको क्या पता मैं ऐसे, मेरे पास ऐसी कैपेसिटी हो सकती है जिससे मैं जो लाइट गिरता है उसको वापस रिफ्लेक्ट करने नहीं दूंगा, तो फ़ोटो कैसे आएगा। मैंने कहा बाबा जी ऐसा तो फ़ोटो नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा आप मुझे देख, आँख बंद करके एक बार खोल। तो मैंने आँख बंद करके एक बार खोला तो स्प्लिट सेकंड के लिए वहाँ खाली एक काला रंग का शैडो था। आधा से 1 सेकंड के लिए काला रंग का शैडो था।
मैंने कहा अभी खाली सिलोट दिख रहा है काला। बोला हाँ, क्योंकि उस सूर्य किरण को वापस रिफ्लेक्ट होने नहीं दिया था मैं थोड़ी देर के लिए, ऐसा ही मिलता था, क्या फ़ायदा। बोला ठीक है। फिर भी मेरी क्यूरियोसिटी ख़त्म नहीं हुई। दूसरे दिन मैं गया उसके पास, लक्ष्मण झूला के पास। वो देखते ही मुझे नमस्कार करके बोले अभी ऐसे काम मत करवाना मेरे से। मैंने बोला क्या हो गया भैया? बोले कि मैं शाम को वहाँ से निकला बस में, आधी दूर में बस को टायर पंचर हो गया, वहाँ से उतरा। फिर एक एम्बेसडर कार पुरानी जा रही थी, 4-5 लोग थे, मुझे भी उठा लो भैया। उन्होंने बोला ठीक है बैठ जाओ। उसमें तो 7 आदमी 8 आदमी बैठ सकते। बिठा लिया। बराबर वो ऋषिकेश के एंट्री पे आई तो उसका एक्सल टूट गया। ड्राइवर बोला कि मेरी ज़िंदगी में अभी तक एक्सल नहीं टूटा है कार का, ये क्या हो गया? तो मैं उतरा। तब मैंने सोचा इसमें कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं बस पकड़ के वापस चला गया। बोले कि अभी मुझे ऐसी बातें नहीं करना, वो बाबा जी तुम्हारे बड़े योगी हैं, वो उनको पूछ के बोलो तो मैं करता हूँ। मैंने सोचा ये नहीं चलेगा, वो तो बोलेंगे कि नहीं चाहिए। ऐसे बहुत साल हो गए, मैं फिर आ गया। मैं मदनपल्ली में रहता हूँ, छोटा सा गांव है, वो आंध्र प्रदेश में है, मगर बैंगलोर से 3 घंटे का रास्ता है, थोड़ा रूरल एरिया है। तो बहुत साल हो गए, बाबा जी की समाधि भी हो गई। तो मैंने सोचा अभी भी हमारे पास बाबा जी का पिक्चर नहीं है। तो जो पहले बाबा जी बोले थे उसका कोई कारण होगा, अभी बनाएंगे। तो मैंने ड्राइंग बोर्ड पे एक ड्राइंग पेपर फिट किया और फिर इंडियन इंक से एक सिलूट बनाया, अच्छा सा, मुझे तो बहुत पसंद आया। अभी ठीक है, ये तो अच्छा है। वो मई का महीना था, पूरा समर था, गर्मी बहुत होती है मदनपल्ली में मई के इसमें। तो मैंने सोचा इसमें थोड़ा धूप लग जाए, भोजन करके सो जाएंगे, शाम को उसको उठाएंगे। इसलिए मैं वरांदा में उसको ऐसा रख के हवा लगने के लिए भोजन करके मैं ऊपर जाके सो गया। 3 बजे अचानक मैं उठा, क्योंकि बहुत बारिश हो रही है बाहर। मैंने सोचा ये मई में इतनी बड़ी बारिश कहाँ होती है, मदनपल्ली में नहीं होती है। और बिजली तड़ाके, बड़ा बड़ा आवाज़ आ रहा था। तब मुझे याद आया कि अरे पिक्चर रखे हैं हमने बाहर। मैं सीधा भाग के नीचे आया, स्टेयर केस से वहाँ जाके देखा तो पूरा वाइप आउट हो गया। और आप इसको विश्वास करेंगे नहीं, पता नहीं 10 मिनट में बारिश भी ख़त्म हो गई, सब हो गया, मगर मेरा पिक्चर चला गया बाबा जी का। फिर जब आत्मकथा लिखना शुरू किया तो मुझे लगा कि मैं उसमें हर जगह में कहता हूँ महेश्वरनाथ बाबा जी, महेश्वरनाथ बाबा जी, महेश्वरनाथ बाबा जी का कोई पिक्चर नहीं रहा। तो मैंने सोचा अभी बाबा जी कंसेशन हमें दे देंगे, क्योंकि आत्मकथा निकल रही है, सब लोग पूछेंगे कि कहाँ कैसे थे वो। तो मैंने हमारे स्कूल में जाके, वहाँ एक आर्टिस्ट है, उनके साथ बैठ के दोनों मिलके कुछ बना के फिर कंप्यूटर में डाल के 2-3 बार उसको चेक करके अब मैंने बोला आप ठीक है। वो ये पिक्चर आप जो देख रहे हैं वो ब्लू कलर ऐसे ही लगा दिए हैं, वो ब्लू नहीं थे, वो गोरे थे। वो उनका पिक्चर बना के फिर मैं उसको हमारे पब्लिशर को भेजा। मुझे हर रोज़ डाउट था कि पब्लिशर बोलेगा कि वो ख़त्म हो नहीं है, हमारे पास चला गया, मगर कुछ नहीं हुआ, आखिर तक चला। जब बुक पहले आने वाली थी, मैंने पहली बात ये पूछा कि वो पिक्चर है कि नहीं बाबा जी का। उन्होंने बोला है। तो मैं बोला अभी तो सैंक्शन है। ऐसा होता है। तो इसलिए जब गुरु के साथ रहते हैं, ये समझ लेना कि वो हमारे से अच्छा हमारे बारे में वो जानते हैं, हमारे से अच्छा। जो मेरे कभी कभी मैं देखता था कि मेरे मन में जब सोच आती, मेरे सोच आने के पहले वो सोच जाते थे कि ये सोच आ रही। तो हर आदमी ऐसा नहीं है, ये कलयुग है, थोड़ा सा संभाल के रहना चाहिए। आजकल शिष्य से ज़्यादा गुरु हो गए हैं, तो थोड़ा सा संभाल के रहना चाहिए, वो अलग बात है। मगर असली में ऐसे गुरु हैं, होते हैं, नहीं कि नहीं होते। और जब बाबा जी का समाधि हुआ, मैंने बाबा जी को कहा
कि वहाँ कुछ छोटा सा कुछ समाधि बना के रखेंगे, क्योंकि सबको पता चलेगा समाधि कहाँ है। उन्होंने कहा कि संसार में बहुत सारे म्यूज़ियम हैं, एक एक्स्ट्रा मत बनाओ हमारे लिए, ऐसा ही छोड़ दो। मुझे मालूम है वो कहाँ है, मगर उसमें कुछ नहीं है। ऐसे होते हैं योगी लोग, वो अपना नाम और अपने फेम के बारे में कभी नहीं सोचते। और वो जहाँ रहते हैं वो एक, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, वो एक मैग्नेट के समान है। कोई भी लवे का पीस उसके पास जाएगा तो अपने आप थोड़ी देर के लिए मैग्नेट बन जाएगा, और फिर जाते जाते परमानेंटली वो भी अपने आप एक मैग्नेट बन जाएगा। मगर उसके लिए उसके ऊपर जो ये होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, रस्ट को क्या बोलते, जंग, उसके ऊपर जो जंग लगता है उसको ठीक करना पड़ेगा। नहीं तो कितना भी बड़ा मैग्नेट के पास रखिए कुछ इफेक्ट होने वाला नहीं है, जंग को निकालना पड़ेगा। तो हमारा जो साधना है, यम नियम और साधना, ये जंग निकालने का तरीका है। तो जैसे गुरु का इंस्ट्रक्शन है ऐसे जंग को निकालना है। अब जंग निकालने में सबसे बड़ी बात, सबसे आसान चीज़ ये है कि सेवा। आपको अगर, कई लोग सोचते हैं तमोगुण में आराम से बैठते हैं, सोचते हैं कि हम सत्व पहुंच गए। ऐसा नहीं। तमोगुण से सत्वगुण में पहुंचने के लिए बीच में रजोगुण से जाना पड़ता है। और रजोगुण क्या है? एक्टिविटी है, मूवमेंट। तो जो भी साधना हम करते हैं ये अपनी नींद से उठा करके, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, ये कठोपनिषद से स्वामी जी कभी कहते थे। स्वामी विवेकानंद कितने बार कहा, उत्तिष्ठ जागृत, उठो, नींद खत्म करो। सोते सोते नहीं सोचना कि हम समाधि में हैं। सुषुप्ति और तुरिया एक नहीं है, अलग चीज़ है। तो इसलिए यम नियम साधना और अपनी लाइफ का जो जैसे हम जीते हैं, सेवा भाव डेवलप करना चाहिए। जितनी सेवा करेंगे मनुष्य की और दूसरे जीवों की, उससे मन शुद्ध होगा और फिर तमोगुण से रजोगुण से सत्वगुण पहुंच सकता है। ये साधना और ये जो आध्यात्मिक जीवन है, ये कोई लेजीनेस का लाइसेंस नहीं है। काम करना पड़ता है, बाहर भी काम करना पड़ता है, अंदर भी काम करना पड़ता है। इसको सोच के जीना चाहिए। मेरा अनुभव ये है, जो भगवत गीता में भी कहा गया है, जब भगवान कृष्ण को अर्जुन पूछते हैं 12वां अध्याय में भक्ति योग में कि आपके हिसाब से सबसे बड़ा योगी या सबसे बड़ा भक्त कौन है, तो कहते हैं कि 3 चीज़ कहते हैं। एक, संयम इंद्रिय ग्रामम, जो अपने इंद्रियों को अपने हाथ में कंट्रोल करके रख सकता है वो। ऐसा है कि नॉर्मली हमारा मन इंद्रियों के साथ भागता है। इंद्रियों को ऐसे अपने बस में रखना है कि जो बोले वो करेगा। मन के कंट्रोल, काबू में इंद्रियों को रखना चाहिए, वो एक क्वालिफिकेशन है। यह भक्त समय प्रिया, ऐसा भक्त मेरा सबसे बड़ा भक्त है। दूसरा, सर्वत्र समबुद्धया, कोई भी सिचुएशन में अपने मन को सम रखने का तरीका सीखो। तुल्य निंदा स्तुतिर्ज्ञान, ज्ञानी ऐसा होता है जिसको निंदा और स्तुति दोनों एक होती है। आजकल का कैसा ज़माना है कि हम लोग, कोई बोलेगा आप बड़े लोग हैं, बट योगी हैं, महात्मा हैं, तो बड़ी खुशी हो जाती है। तो कोई कहेगा कुछ नहीं मालूम है, बेकार आदमी है, तो फिर डिप्रेशन को टैबलेट खाना पड़ता है। ऐसा नहीं। योगी होता है जो ओपिनियन नहीं सुनता है, वो अपने आप को, उसको मालूम है कि अपना माइंड कहाँ है।
शीतोष्ण सुख दुखेशु, सुख और दुख एक ही तरह देखता है। ये दूसरा क्वालिफिकेशन है। इसको सीख जाए तो नॉर्मली ज़िंदगी भी अच्छी तरह चलेगी। अपने वरी सब निकाल के आराम से जी सकते आनंद से। और एक्चुअली क्या है कि जो निंदा करेगा वो आपके लिए अच्छा काम कर रहा है। स्तुति जो करता रहेगा हम भी सोचेंगे कि हम बड़े लोग हैं। वो लता मंगेशकर का एक गाना है, मीठी मीठी बातों से बचना ज़रा। इससे अच्छा है निंदा। निंदा से अपने आप सोचेंगे कि हाँ ठीक है, हो सकता है कि मेरा कोई फॉल्ट होगा। बाबा जी मुझे कहते थे कोई तुम्हें बोलेगा कि तुम बुद्धू हो तो गुस्सा क्यों आता है, जाके मिरर में देखो, तुम बुद्धू हो सकते हो, किसको पता। तो ये जो है निंदा और स्तुति दोनों को एकदम समझना, बैलेंस रखना मन को, और सुख और दुख को इक्वल तुल्य समझना। तीसरा, सर्वभूत हिते रता, हर जीव के हित के बारे में मन में सोचना। अब हित, हर जीव का मतलब खाली आदमी नहीं है, दूसरे भी जीव होते हैं। अगर किसी के मन में ये बात अच्छी तरह आ जाए तो अपने आहार के लिए कभी कोई जीव को खत्म नहीं करेगा। सर्वभूत हिते रता। तो ये तीनों मन में रख के अपना काम करें तो सब अच्छा हो जाएगा। आनंद से जी सकते हो, क्योंकि आनंद अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं है। अब ये एक पेड़ के नीचे फ़कीर बैठता है, सन्यासी अवधूत, उसके पास कुछ नहीं है, ना पैसा है ना कुछ है, भोजन भीख मांग के खाता है। उसके पास क्यों जाते हैं लोग? क्या है उसके पास जो ढूंढ के जाते हैं? कुछ नहीं है। क्या है? मगर एक चीज़ है। क्या है? उसको आत्मा अनुभव हुआ है, वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम जाते हैं। उसके पास कुछ नहीं। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बोल के इसको फिर समाप्त करूँगा। ये एक योगी थे जिनका नाम था तपस्वी जी महाराज, पंजाब से थे। कहा जाता है कि वो पटियाला के महाराज थे। तो एक बार उनको लगा कि पटियाला को और थोड़ा बड़ा करें, तो वो आए। उस ज़माने में अगर ऐसा कुछ करना है तो दिल्ली से अपने मुग़ल साम्राज्य था, तो इसलिए उनसे पूछना था, परमिशन की ज़रूरत पड़ती थी। तो वो आए, और तब आखिरी मुग़ल एम्परर थे बहादुर शाह ज़फ़र, वहाँ पहुँचे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है, आप मुझे एक परमिशन दीजिए, दूसरा मुझे हेल्प चाहिए। तो उन्होंने कहा ऐसा है, अगर मैं तुम्हें हेल्प करूं, कोई पठान को तुम्हारे साथ भेजता हूं, कोई कैप्टन को, अगर टेरिटरी बढ़ाने के बाद वो कहेगा कि ये मेरी टेरिटरी है, तुम कुछ कर सकते हो उसको? और ऐसा क्या लगता है तुमको कि टेरिटरी बढ़ाने से शांत या आनंद मिलेगा? बोला मेरे वो रेडफोर्ड में रहते थे, बाहर देखो पेड़ के नीचे एक फ़कीर बैठा हुआ है, एक सन्यासी बैठा हुआ है, उसके हाथ में कमंडलू है, बैठा हुआ है। अब उसको देखो कि उसके चेहरे पे ज़्यादा खुशी है कि मेरे चेहरे पे ज़्यादा खुशी है। देख लो, मैं तो ये पहन के बैठा हूँ, मेरे चेहरे पे ज़्यादा खुशी है कि वो फ़कीर के चेहरे पे ज़्यादा खुशी है। देखो उसको। उन्होंने देखा कि वो ऐसे हंस के बैठा है, हाथ ऊपर उठा के। फिर उन्होंने कहा भाई सोचो, सोच के बताओ, मैं हेल्प करता हूँ। वो चले गए वहाँ से, वापस नहीं आए। ऋषिकेश कहीं चले गए, पता नहीं कहाँ गए। वो फिर सन्यासी बन के कहीं घूमे, उनका गुरु मिला, योगी हो गए। बहुत साल बीते तो उनका छोटा भाई पटियाला में महाराज बन गए। अब पटियाला के तब के महाराज और उनकी पूरी रेटिन्यू मिलके बद्रीनाथ जा रहे थे। तो बद्रीनाथ जाते जाते ऋषिकेश गए वो लोग। तो किसी ने कहा कि आप इतनी बड़ी लंबी यात्रा पे चल रहे हैं, लक्ष्मण झूला में गुफा में एक योगी है, आप जाके उनका आशीर्वाद लेके जाइए। तो ये सब मिलके वहाँ गए। तो गुफा में ये एक योगी बैठे हुए थे, जटाधारी। महाराज जाके
उनको प्रणाम किए और सब लोग प्रणाम किए और बोले महाराज प्रणाम। तो उस योगी ने बोला तथास्तु, ऐसे ही हो, आनंद हो, ऐसा बोला। आवाज़ सुनते ही इनको पता चला कि ये तो मेरे भाई का आवाज़ है, ये तो पटियाला के एक्स महाराज यहाँ बैठे हैं। मैं बोला भाई आप वहाँ से चले गए इसलिए मैं अभी महाराज हूँ, वापस आइए। उन्होंने बोला क्यों? तुमने मुझे क्या बोला अभी? मैंने आपको महाराज बोला। हाँ, बोला ना, मैं सारे संसार का महाराज हूँ, पटियाला नहीं चाहिए मुझे। तो ये सारे संसार का जो साम्राज्य है वो हृदय के अंदर हर जीव में, हर आदमी में होता है। तो इसका मतलब क्या है? हर आदमी चलता फिरता मंदिर है। तो इसका मतलब क्या है? जैसा मंदिर में हम सेवा करते हैं इसी तरह हर इंसान की सेवा करो। करने से अपना मन भी शुद्ध हो जाएगा और उसकी भी हालत अच्छी होगी, हमारी भी हालत अच्छी होगी और धीरे धीरे सब मिलकर रहने का सबक सीख जाएंगे। तो यही है हमारा पदयात्रा का भी यही उद्देश्य है और कुछ नहीं है। कभी कभी हम भूल जाते हैं। 3000 साल पहले ऋग्वेद में जो कहा था एकम सत विप्रा बहुधा वेदंती, सत्य एक होता है, विप्र उसको अलग अलग नाम से बोलते हैं। इसको समझ के जीना तो क्या होगा कि भारत मजबूत बनेगा। मैं सोचता हूँ कि भारत, आप भी ऐसे ही सोचते होंगे, भारत मजबूत होना बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आप लोग सब मिलके एक होके खड़ेंगे तो भारत मजबूत होगा। अगर भारत मजबूत होगा तो एक ज़माना ऐसा आएगा जैसे पहले ज्ञान के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए दुनिया से सारे लोग यहाँ आते थे। अब हम हार्वर्ड जा रहे हैं, जाना ठीक है, अच्छा है, मगर मैं कहता हूँ हार्वर्ड जाके वापस आइए यहाँ और यहाँ कुछ अच्छा काम कीजिए। जैसा कि एक ज़माना ऐसा आएगा फिर वापस ज्ञान के लिए, प्राप्त करने के लिए सारी दुनिया से लोग यहाँ आएंगे। इसके लिए एकदम मिलकर रहना चाहिए। यही मेरा ये पदयात्रा का भी मैसेज है। हर जगह में मैं सत्संग को जाता हूँ तो ये बोलता रहता हूँ कि कभी मत भूलिए कि ऐसी जगह से आप पैदा हुए हैं जहाँ एकता, मानव एकता हज़ारों साल से बोली हुई बात है। अब इससे ज़्यादा आज मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। शाम को फिर सत्संग है, मेरी धुनी लगेगी तो उसके बाद देखेंगे क्या होगा। अभी मैं सबको धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार और समाप्त कर। जय हिंद।